तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑन आवर आईज। ठीक, अब सुनो भाई ध्यान से जरा, चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, विद न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि नंबर चाहिए बोर्ड में 100 में से 100, 70 आउट ऑफ 70 नंबर चाहिए, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। चलो अब ध्यान से देखो, व्हाट इज दी फर्स्ट टॉपिक, समथिंग अबाउट द लाइट, समथिंग अबाउट द लाइट। नंबर 1, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट बहुत सारे हैं। सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट, बोलो जी सर। एंड स्टार्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब etc, सब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। नंबर 2 इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। ये नोट्स ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें, ये नोट्स जो है तुम्हारा पूरा पेपर का जो है सारा काम पूरा कर देंगे। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है वो किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चलते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स propagate simultaneously in the same phase, in the same phase, एक ही फेज में दोनों एक साथ चलते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। आई नहीं बात समझ में? नहीं आई? आ गई। तीसरी बात, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? बोलो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। हम कहते हैं नंबर 3 इज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is about लगभग c equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। It is the speed of light. Number 4, formula of speed of light is equal to c equal to nu lambda, where nu is the frequency and lambda is the wavelength। ठीक, करते जाओ एक एक करके, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है भाई, एक भी लाइन सारा पूरा करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके हिसाब से हमने लाइट के बारे में एक सिस्टम डेवलप किया और हमने ये बताया कि लाइट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है 4000 से, ठीक है नहीं है? और 7000 तक हमने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है? ये वेवलेंथ है इसकी, और ये एंगस्ट्रॉम में है, ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम। तो इसमें हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। भाई समझने के ऊपर फोकस करो, उतारने को तो पूरी दुनिया मिल जाएगा तुम्हें लिखा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। समझने में ध्यान दो, समझ में अगर आ गया तो लिखा भी याद भी हो जाएगा। ठीक, यह है 4500, यह है 500, 0, यह है 5500, यह है 600, 0 एंड दिस इज 6500। ऑल
बारे में, बोलो। ठीक, देन अब सुनो, 4000 से लेके और 4500 तक जो लाइट होती है दैट इज वायलेट। क्या होती है? वायलेट। 4500 से लेके 5000 तक के बीच में लाइट होती है दैट इज ब्लू। आई बात समझ में? 5000 से लेके 5500 तक जो लाइट होती है इट इज ग्रीन। अब 5000 से लेके 5500 तक की लाइट को बोलते हैं येलो, इट इज येलो। और फिर वहां से 5500 से लेके 6000 तक की लाइट को बोलते हैं क्या? येलो तो हो गई शायद। तो वायलेट हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, है ना, येलो हो गई। अब 6000 से लेके 6500 तक, तो फिर 5500 से लेके यहाँ तक क्या होगा? ये टोटल थे कितने? 6 थे ना, 4 तो हो चुके, 2 ही तो रह गए, ऑरेंज एंड रेड। इसके पीछे की लाइट, इसके पीछे की यानी वॉयलेट से नीचे नीचे की लाइट, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 4000 से कम है, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। और वो जो बोलते हैं ना बार बार क्या कि जो अल्ट्रा वॉयलेट लाइट है, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट है, वो यही है जिसकी वेवलेंथ 4000 से कम होती है उसे बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट। और जिसकी 7000 से आगे होती है इसको बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल यह है कि हमने बताया अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, और बताना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है C इक्वल टू न्यू लैम्डा के हिसाब से, न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। 3 इंटू 10⁸ से अगर तुम डिवाइड कर दोगे लैम्डा को अलग अलग बार, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो तुम डिवाइड करके पुट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को भी। ठीक, तो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आएगा या उसमें बोर्ड में रीट में वो इस तरह आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द रेड रीजन। तुम बताओगे जी डिवाइड करके 6000 एंगस्ट्रॉम से 2 बार, और तुम बता दोगे यहाँ से यहाँ तक ही है। चलो नोट करो अच्छी तरीके से। हो गया? एक बात और है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट does not change on moving from one to another मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड चेंज हो जाएगी।
transparent medium. The medium through which light can क्या हो सकती है, आर पार निकल सकती है ना, लाइट कैन पास कोल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है. एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, etc. Number 2 is opaque medium. opaque medium किसे बोलते हैं? opaque medium बोलते हैं जिसके अंदर बिल्कुल लाइट नहीं जाती. The medium that is non-transparent to light. ठीक है. एग्जाम्पल बताओ इसका. ओपेक मीडियम का मेटल, मेटल में बिल्कुल भी लाइट अंदर नहीं पहुंचती. मेटल के अंदर लाइट स्टोन, सीमेंट, etc. नंबर 3 इज ट्रांसल्यूसेंट. मैंने सुना होगा आज तक ट्रांसल्यूसेंट कैसे होता है. क्या सुना है? ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जिसमें लाइट बहुत थोड़ी सी रहेगी मगर लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट when light passes through them the intensity क्या हो जाती है of light falls. बहुत तेजी के साथ लाइट की आपकी इंटेंसिटी गिर जाती है. एग्जाम्पल ऑयल, ट्रेसिंग पेपर, है वो एक अलग मेटल है. etc. अभी समझ में आ रहे नहीं आ रहे बताओ भाई. नोट्स हैं बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी रुक जाओ. ठीक. उसके बाद है अगला पॉइंट. में सब नोट कर, सब A to Z नई कॉपी बना के. इवनिंग वाला बैच तुम और वो लड़का जो आता है वो दोनों ज्वाइन करोगे इनके साथ. प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब लाइट आगे बढ़ना. ये बिल्कुल नया चैप्टर है. जिसने नहीं शुरू किया ना अब तक कुछ भी वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है. ये बिल्कुल नया चैप्टर है. इसमें सिर्फ आपको लिखना है और क्वेश्चन आंसर करने हैं. ठीक. जब ये तुम्हारे बैच में आएगा तो रिवीजन होगा. और मज़ा आता है जब रिवीजन होता है ना किसी चीज़ का. अभी करो. बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं. एक एक लाइन बाय लाइन करवाऊंगा इसके अंदर में. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग करवा रहा मैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग. तो जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा होना ही है इसके अंदर कुछ ना कुछ पाल. तो यहाँ तक हो गया. अब देखो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कई तरह का होता है. इनमें से पहला है, एक होती है रे ऑफ लाइट दैट इज शोन बाय द सिंपल स्ट्रेट लाइन विद द एरो. एंड एक होता है बीम ऑफ लाइट दैट इज शोन बाय द पैरेलल लाइंस का कॉम्बिनेशन. ये क्या है? बीम एंड दैट इज रे. तो रे और बीम में
रिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन वन पैरेलल रेज। रे सिंगल है और बीम बीम क्या है, मोर देन वन रेज है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो पैरेलल रेज समझ में आ गई क्या होती है? दैट इज द पैरेलल रेज, पैरेलल रेज दैट इज द डाइवर्जेंट रेज। एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं इनको? डाइवर्जेंट, और या डाइवर्जिंग भी कह सकते हैं। और जब लाइट एक ही जगह आ रही हो, बहुत सारी लाइट एक ही पॉइंट पर आ रही हो, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लाइट। ठीक। व्हेन रे ऑफ लाइट strike on a surface and return back on the same angle, that is called reflection, reflection of light। reflection of light क्या होता है? लाइट यहाँ आई, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे निकल गई। दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। दिस इज कॉल्ड आई, दिस इज कॉल्ड आर। आई इज द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड आर इज द रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो हम क्या बोलते हैं? व्हेन लाइट रे falls on a smooth surface या on a surface and return back on the same angle, called reflection of light, called reflection of light। हो गया? इसके लिए नई कॉपी की रिक्वायरमेंट है ना? हो गया ये? खत्म कर दूं? अब अगली चीज है इसके अंदर, दैट इज शेडो ऑफ लाइट। छोड़ो इस बात को। अब देखो, इमरजेंस बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहाँ एक लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी की चमक है आई नॉट, और निकलने के बाद हो जाती है आई। दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स, वेयर एक्स इज द विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ए इज द कांस्टेंट। क्या है ए? ए इज द कांस्टेंट। फॉर कंप्लीट या फॉर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मीडियम है देन ये जो होगा वो कितना होगा? 0। ठीक। तो मैंने क्या बताया कि अगर आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है और उसकी इंटेंसिटी रह जाती है आई, देन आई इक्वल होगा आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स, वेयर एक्स इज द विड्थ ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ए इज द कांस्टेंट। फॉर द परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मीडियम ए की वैल्यू 0 होती है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT के लिए।
एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वैल्यू को बोलते हैं